नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अयोध्या के राजा रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की कहानी में। ये कहानी है भारतीय संस्कृति की, जिसमें राजनीति और धर्म का आदर्श प्रतिबिंबित होता है। अयोध्या की शुरुआत। अयोध्या, जिसे भगवान राम की जन्मभूमि भी कहा जाता है, एक प्राचीन और पवित्र नगर है। यहाँ का इतिहास रामायण के कथाओं से जुड़ा हुआ है। राजा दशरथ के पुत्र राम, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, उनकी कहानी अयोध्या के इतिहास में अनमोल है। राम का जन्म और बालकहोड़। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के घर भगवान विष्णु के अवतार राम का जन्म हुआ। उनकी बचपन की कहानी से लेकर उनके गुरु वशिष्ठ के आश्रम में व्यसन भंगे तक राम का जीवन एक अद्भुत यात्रा है। वनवास का समय। कई घटनाएं होती है और राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास जाना पड़ता है। वनवास के समय उनका समर्पण, धैर्य और धर्म पर आधारित जीवन दिखाया जाता है। रावण का सीता को हरण करना और हनुमान की भूमिका भी इस अवस्था में महत्वपूर्ण है। अयोध्या की तलाश में। राम और लक्ष्मण का सीता को ढूंढना, हनुमान की भगवान राम का संदेश लाना और वनवास के अंत में उनकी अयोध्या की तलाश में निकलने की कहानी अद्भुत होती है। राम का अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक। अयोध्या में वापस आने पर राजा दशरथ के दुर्घटना में विरुद्ध का वचन निभाते हुए राम का राज्याभिषेक हुआ। यह महोत्सव अयोध्या में अद्भुत धूमधाम के साथ मनाया गया। राज्याभिषेक महोत्सव। अयोध्या नगर में रंग बिरंगी रोशनी में डूबा हुआ था। राम ने धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ की, जिससे उनका राज्याभिषेक पवित्र और शुभ माहौल में हो। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के साथ राम को राजगद्दी पर विराजमान किया और उन्हें सामाजिक संवेदना और न्याय के धर्म में स्थापित करने का उत्तराधिकार दिया। जनता की भक्ति और समर्थन। इस महोत्सव में अयोध्या की जनता भी भक्ति भावना से ओट भरी थी। जनता ने अपने नए राजा राम को प्रणाम किया और उनके समर्थन में खड़ी थी। राम ने सभी को संवेदना और आधिकारिक रूप से सुना, जनता की समस्याओं का हल निकाला और न्याय के मूल पर अपने राज्य का प्रबंध किया। रथ यात्रा और जय सीताराम। राज्याभिषेक के दिन अयोध्या में एक विशेष रथ यात्रा भी निकाली गई, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान भी शामिल थे। यात्रा के दौरान जनता ने अपने नए राजा का समर्पण और प्रेम जताया। अयोध्या के गलियों में हर तरफ जय सीताराम की गूंज थी, जो एक पवित्र और आध्यात्मिक वातावरण को दरुस्ती देती थी। आदर्श राज्य बनाने की कोशिश। राम के राज्याभिषेक ने अयोध्या को एक आदर्श राज्य बनाया, जिसमें धर्म, न्याय और समृद्धि का प्रतीक था। उनका राज्य व्यवस्था ने सभी वर्गों को सम्मति दी और राज्य के हर कोने में सुख और शांति का वातावरण बना रखा था। कला संस्कृति के कार्यक्रम। राज्याभिषेक के दिनों में अयोध्या में अनेक कला संस्कृति के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। रंगमंच पर रामलीला का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें भगवान राम के जीवन की घटनाएं दिखाई गई। इसके अलावा नगर में विचार विमर्श सभाएं भी आयोजित की गई, जिसमें नागरिकों को अपने राज्य की तरक्की में योगदान देने का अवसर मिला। अयोध्या का नया इतिहास। राज्याभिषेक के बाद अयोध्या का इतिहास उन दिनों में नए रंगों से भर गया। राम ने अपने राज्य में न्याय के मूल पर आधारित व्यवस्था बनाई, जिसमें सभी व्यक्ति समान अधिकार और संवेदना के साथ जीवित कर सकते थे। उनका राज्य धार्मिक सहमति, सामाजिक संवेदना और न्याय पर आधारित था, जिससे अयोध्या एक आदर्श समाज बन गया। आध्यात्मिक संदेश। अयोध्या की कहानी में राजा राम का राज्याभिषेक एक आध्यात्मिक घटना है, जो हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इस घटना ने दिखाया कि एक शासक अपने प्रजा के हित में लगा हुआ हो, धर्म और न्याय का पालन करता हो और सामाजिक संवेदना बनाए रखे।
जय सीता राम का मंत्र हमारे मन और समाज में एक पवित्र भावना का अनुभव करवाता है, जिसे याद करके हम सभी मिलकर एक समृद्ध, शांति और प्रेम भरा समाज बनाएं। दोस्तों, ये थी अयोध्या की कहानी, राजा राम के राज्याभिषेक की महत्वपूर्ण घटनाएं। कैसे राम ने अपने राज्य को आदर्श बनाया और किस तरह से उनकी भक्ति और समर्पण भरी जीवन शैली हमारे लिए एक आदर्श सीख देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर